हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेपी स्पॉट। तो कल जिस तरह से पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है भारत को और काफ़ी शानदार तरीके से पूरा मुकाबला जो है वो अपने नाम कर दिया और दोनों सलामी बल्लेबाज खास तौर पे रिजवान और बाबर आजम की तारीफ करनी होगी और डोमिनेट किया है भारतीय गेंदबाजी को। ऐसा लगा ही नहीं भारतीय गेंदबाजी की ओर से, खासतौर पे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार की ओर से कि विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगा ही नहीं। और शानदार तरीके से जो है वो डोमिनेट किया पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाज बाबर और रिजवान हैदर ने। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के खिलाफ किसी भी अपोजिशन साइड ने 10 विकेट से T20 मुकाबला जो है वो जीत लिया हो। मैं अगर पहले से अगर बात करूं तो ये तो हमेशा से ही होता है कि जब भारतीय जो ओपनर बल्लेबाज है, किसी भी ओपनर, चाहे रोहित शर्मा ले लीजिए, शिखर धवन होते हैं तो शिखर धवन आप ले लीजिए, राहुल ले लीजिए, लेफ्ट आर्म जो तेज गेंदबाज होते हैं उनके खिलाफ भारत को दिक्कत होती ही होती है। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी हम देख लीजिए तो ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा था और आज शहनशाह अफरीदी के खिलाफ भी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा। जिस तरह से शहनशाह अफरीदी ने गेंद को स्विंग कराया और गेंद अंदर आई, रोहित शर्मा को कुछ पता ही नहीं चला और LBW आउट हो गए। और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद फिर तीसरे ओवर में KL राहुल भी अंदर आती हुई गेंद के साथ KL राहुल भी आउट हो गए। तो यहाँ पे जो है वो पावर प्ले में जो है पाकिस्तान ने डोमिनेट किया और विराट कोहली ने हालांकि अच्छे बल्लेबाजी की, एक छोर जो है विराट कोहली ने संभाल के रखा हुआ था कि रन बॉल खेल रहे थे, लेकिन दोनों जो सलामी बल्लेबाज, हमें दिक्कत होती ही है, आज नहीं काफ़ी सालों के प्रॉब्लम है हमारा कि जब राइट आर्म तेज गेंदबाज जब गेंदबाजी करने के लिए आता है तो भारत के जो ओपनर है वो दिक्कत में आते हैं। और कल कुछ ऐसा ही हुआ, शहनशाह अफरीदी ने गेंद को हवा में स्विंग कराई, आगे डाली गेंद और गेंद जो गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर की ओर आई और दोनों सलामी बल्लेबाज हमारे, चाहे वो KL राहुल हो या फिर रोहित शर्मा, दोनों चलते रहे। लेकिन उसके बाद जो सूर्य कुमार यादव जो है नंबर 4 पे आए, उन्होंने काफ़ी अच्छे शॉट लगाए। लेकिन देखिए, हम ऐसा ही कहते हैं कि अगर जो सूर्य कुमार यादव, पहले उन्होंने एक छक्का भी लगाया, उसके बाद चौका भी लगाया, तो हमने सोचा कि अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं सूर्य कुमार यादव। और यही होता है, जब आप अटैकिंग क्रिकेट खेलने लगते हैं, अटैकिंग मूड में होते हैं, तो फिर आप एक गलत शॉट खेल देते हैं। और सूर्य कुमार यादव से कल ऐसा ही हुआ कि हसन अली की गेंद पे उन्होंने बाहर जाती हुई गेंद के साथ थोड़ी सी छिटकानी की और इनसाइड एज लगी और पीछे रिजवान ने काफ़ी शानदार तरीके से कैच लिया। लेकिन ऐसा ही होता है, अगर वो अच्छे से खेलते तो हम, अगर वो चल जाते, जिस फ्लो में वो खेल रहे थे वो तो चले जाते, खेलते ही रहते, तो हम कहते कि क्या शानदार इनिंग बिल्ड कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव। लेकिन ऐसा ही होता है। लेकिन दूसरे छोर पे विराट कोहली से हमें सीखना होगा। जो भी युवा बल्लेबाज है, चाहे वो ऋषभ पंत है, चाहे वो सूर्य कुमार यादव को तो हम युवा नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको IPL का, लेकिन उनको भी थोड़ा सा सीखना होगा कि सिचुएशन के हिसाब से हमें जो है गेम को चलाना होगा। देखिए, कल विराट कोहली ने आराम से रन बॉल खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट किया विराट कोहली ने और अच्छे दिख रहे थे। उसके बाद ऋषभ पंत की तारीफ करनी होगी। ऋषभ पंत ने कल डोमिनेट किया। जब हसन अली गेंदबाजी करने के लिए आए तो 2 गेंदों में 2 लगातार उन्होंने छक्के लगाए। ये यहाँ पे हम ऐसा सोच रहे थे कि भारत जो है वो 150 के आगे जाएगा, 150, 160, 170 तक जाएगा, ऐसा लग रहा था, क्योंकि मोमेंटम जो है वो भारत के पास शिफ्ट हो गया था। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे ऋषभ पंत, लेकिन यही समय पे अपनी जो नर्व्स जो होती है उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। यहीं पे ऋषभ पंत ने गलत शॉट खेल दिया और वो आउट हो गए। तो उसके बाद जो है फिर लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के चलते सर रविंद्र जडेजा को नंबर 6 पे के भेजा गया। जडेजा भी कुछ नहीं कर पाए, 13 गेंदों में आई थिंक 10 या 11 रन बना के वो भी चलते बने। लेकिन विराट कोहली खेलते गए, एक कि जिसे कहते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको पारी को बिल्ड करना है तो कल विराट कोहली ने आपको दिखाया कि किस तरह से सिचुएशन के हिसाब से आप पारी को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन विराट कोहली भी आउट हो गए और शहनशाह अफरीदी की भी बहुत तारीफ करनी होगी, क्योंकि भारत के जो स्तंभ है, 2 ओपनर, सलामी बल्लेबाज और विराट कोहली, तीनों को आउट किया है शहनशाह अफरीदी ने। तो शहनशाह अफरीदी को जो पाकिस्तान जो यहाँ पे विन किया है वो क्रेडिट जो है वो देना होगा शहनशाह अफरीदी को, क्योंकि पहले शुरुआत नई गेंद के साथ उन्होंने विकेट ली, आखिरी 19वें ओवर में भी आके विराट कोहली को
आउट किया। नहीं तो विराट कोहली अगर खेल जाते पूरे 20 के 20 ओवर तो 10 रन का कहीं ना कहीं जो है वो अंतर डाल देते। जो 151 हुआ है वो कहीं ना कहीं 160 162 हो जाता। लेकिन शहंशाह आफरीदी की भी तारीफ करनी होगी। और दूसरी ओर मैं अगर बात करूं तो हार्दिक पांड्या पे भी अब सवाल या निशान होने चाहिए, क्योंकि किस हिसाब से वो खेल रहे। अगर प्रॉपर बैट्समैन वो खेल रहे तो क्या हम ईशान किशन को चांस नहीं दे सकते प्लेइंग 11 में, क्योंकि वो गेंदबाजी तो करते ही नहीं है। और कल हमने फिर एक बार देखा कि बैटिंग के बाद वो फील्डिंग में मैदान में हमें फील्डिंग करते हुए नहीं दिखाई दे। तो उनको कहीं ना कहीं कंधे पे चोट है, क्या समस्या है वो अभी तक खुल के सामने नहीं आई है कि क्या प्रॉब्लम क्या है हार्दिक पांड्या को लेकर कि क्या है। अगर हार्दिक पांड्या आने वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें नहीं दिखाई देते तो भारत को थोड़े से चेंजेस करने होंगे। जैसे कि काफ़ी सारे जो दिग्गज लोग हैं, चाहे हरभजन ले लीजिए आप कोई भी दिग्गज आप प्लेयर ले लीजिए, तो वो कहते हैं कि ईशान किशन को आप खिलाइए, ओपन कराइए ईशान किशन के, क्योंकि वो पहले 6 ओवर में आपको एक मोमेंटम देगा। उसके बाद नंबर 3 विराट कोहली इज आउटस्टैंडिंग प्लेयर, उसमें कोई शक है ही नहीं। कल उन्होंने फिर एक बार प्रूव कर दिया कि विराट कोहली जो है वो बहुत खतरनाक बैट्समैन है, सिचुएशन के हिसाब से खेलते। अगर सिचुएशन ताबड़तोड़ रन बनाने की होती तो विराट कोहली इस तरह से खेलते। कल संभल के खेलने की जरूरत थी तो विराट कोहली ने कल आराम से डोमिनेट किया, संभल के खेले। नंबर 3 पे विराट कोहली, फिर आप 4 पे केएल राहुल को, 5 पे ऋषभ पंत और 6 पे जडेजा और फिर 7 पे आप शार्दुल ठाकुर, क्योंकि आपको अब एक कॉल लेना ही है कि 6 गेंदबाज तो आपको चाहिए ही चाहिए। बिकॉज कि जिस दिन आपका एक गेंदबाज जो है मार पड़ेंगी, कल ही देख लीजिए आप, विकेट ही नहीं मिल रही थी हमें, चाहे जसप्रीत बुमराह को गेंद थमा दे, मोहम्मद शमी को, भुवनेश्वर को, चक्रवर्ती को, जडेजा को विकेट नहीं मिल रही थी। तो हमें चाहिए कि छठा ऑप्शन हमें चाहिए, वो विकेट टेकर ऑप्शन चाहिए। हम विराट कोहली को बोलेंगे कि आप छठे गेंदबाज है हमारे, गेंद डाल दीजिए, तो विराट कोहली से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि विराट कोहली हमें विकेट देगा। लेकिन हमें अटैकिंग विकेट टेकर ऑप्शन चाहिए, तो शार्दुल ठाकुर को हमें खिलाना होगा। नंबर 7 शार्दुल ठाकुर को खिलाना होगा। 6 पे हमें रिस्क लेना होगा बल्लेबाजी में, जडेजा को नंबर 6 पे खिलाना होगा, तभी आगे जाके कुछ हो सकता है भारत के खिलाफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक मुकाबला हार जाने से भारतीय टीम जो है वो पीछे हट गई है, उनके लिए T20 वर्ल्ड कप जो है वो अब खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे तो ये अच्छा लगा कि बिकॉज भारतीय जो ओपनर है वो कोलैप्स हो गए, कल सही समय पे हो गए, क्योंकि शुरुआत है। अगर भारतीय टीम, पहले आप वर्ल्ड कप का इतिहास आप जो है वो उठा के देख लीजिए, भारतीय जो ओपनर्स है वो सेमीफाइनल फाइनल में ही कोलैप्स होते, लेकिन कल भारतीय टीम पहले ही मुकाबले में कोलैप्स हो गई। तो आगे जाने के बाद सीखेंगे, दोनों ओपनर सीखेंगे। तो एक अच्छा था कि शुरुआती मैचों में हमारी टीम जो है वो कोलैप्स हो गई, नहीं तो सेमीफाइनल फाइनल में जाने के बाद अगर कोलैप्स हो जाती तो फिर तो आपके पास एक ही मुकाबला बचता, आप सेमीफाइनल में कोलैप्स हो गए तो आपका सफर यहाँ पे खत्म। तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के 2 ओपनर बाबर और रिजवान ने बल्लेबाजी की है, कॉन्फिडेंस के साथ आए, और देखिए उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। बाबर ने टॉस जीता और उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम फील्ड पसंद करेंगे, पहले गेंदबाजी करेंगे और हम रन चेज करेंगे। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम डोमिनेट करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम पहले बल्लेबाजी कर देंगे, 150 160 कर देंगे, फिर आराम से बैठ जाएंगे कि भाई हमने तो अच्छा स्कोर किया था लेकिन हमारी गेंदबाजी ने अच्छे से गेंद नहीं डाली, ऐसा है वैसा है। उन्होंने एक्सेप्ट किया चैलेंज को, भारत को बोला कि आप पहले बल्लेबाजी करिए। और भारत के साथ हमेशा यह दिक्कत रहती है, क्योंकि जब हम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कहाँ पे कि कितना स्कोर करें, 140 स्पीड पे चाहिए, 180 स्पीड पे चाहिए, हम कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे जाए। इस कंफ्यूज के बीच हम 140 जहाँ पे करने होते हैं तो हम 120 कर देते हैं, जहाँ पे 180 160 की ज़रूरत होती है हम 150 कर पाते हैं। तो कुछ इस तरह का हाल रहा, लेकिन काबिल तारीफ करनी होगी फिर से एक बार बाबर की और रिजवान की। शानदार तरीके से मैच को हैंडल किया, 10 विकेट से जो है वो डोमिनेट किया। और भारत की गेंदबाजी ऐसी नहीं, कल फीके नजर आए, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, भुवनेश्वर कुमार हो, मोहम्मद शमी, जडेजा, चक्रवर्ती भी कुछ ऐसा कमाल देखने को नहीं मिला हमें कि चक्रवर्ती जिस तरह से जाने जाते हैं KKR की ओर से वो IPL में गेंदबाजी करते हैं, उस तरह की गेंदबाजी देखने को नहीं मिली कल। लेकिन
क्रेडिट देना होगा दोनों सलामी बल्लेबाज को। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शहनशाह आफरीदी ने पावर प्ले में जिस तरह से गेंदबाजी की, काबिल तारीफ। यहाँ से भारत को जो है वो थोड़ा सा ब्रेक लगा दी उन्होंने कि दोनों जो बल्लेबाज है भारत के वो सस्ते में चलते बने। और भारत के साथ ये होता है कि अगर शुरुआत में 2 विकेट गिर जाएंगे तो भारतीय टीम जो है वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। सूर्य कुमार ने अच्छे शॉट लगाए, छक्का लगाया, चौका लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो भी आउट हो गए। अगर वो आउट नहीं होते, उस फ्लो में चले जाते तो भारत अच्छी स्थिति में होता। लेकिन विराट कोहली की भी तारीफ करनी होगी, शानदार बल्लेबाजी की है। विराट कोहली ने भी बताया है कि वो आउट ऑफ फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में है। आने वाले मुकाबले में और भी हम उम्मीद करेंगे कि भारत जो है वो अच्छा करेंगे, और बिल्कुल करेंगी, क्योंकि भारतीय टीम जो है वो प्रबल दावेदार है इस T20 वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। तो हम यही उम्मीद लगाएंगे कि थोड़े से एक आध चेंज करने पड़े तो भारत कर सकती है। जैसे कि हार्दिक पांड्या को लेकर क्या कॉल है, उस पर भी थोड़े से हम कर सकते हैं कि हार्दिक पांड्या अगर फिट नहीं है तो उनको ड्रॉप किया जाए, उनके स्थान पे हमें शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाए, और फिर ओपन जो है वो ईशान किशन के साथ की जाए। रोहित शर्मा, ईशान किशन। नंबर 3 पे हमें खिलाए विराट कोहली, 4 पे फिर केएल राहुल के साथ जाए, 5 फिर एक प्रॉब्लम आती है कि हमें ओपन के साथ जाना है कि या मिडिल ऑर्डर मजबूत करना है। फिर सूर्य कुमार यादव को जगह नहीं मिलेगी अगर ईशान किशन खेलते हैं तो। लेकिन आने वाले वक्त में जब रविवार 31 अक्टूबर को हम भिड़ेंगे न्यूजीलैंड के साथ, तो यही उम्मीद करते हैं हम कि भारतीय टीम जो है वो थोड़ी सी कमियां थी वो दूर हो जाएंगी और एक अच्छे से मुकाबला जो है भारत विन करेंगी।